साहिल ऑनलाइन सेवा में आपका स्वागत है। मेटाफोर्स का कल इंटरनेशनल जूम मीटिंग लाडो सर के साथ किया गया। उस मीटिंग में लाडो सर से कुछ सवाल जवाब पूछा गया। तो पहला सवाल पूछा लाडो सर से कि सर ये बताइए कि ये जो फोर्स कॉइन है वह किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होगा या नहीं। तो सर का जवाब ये था कि फोर्स कॉइन को हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट करेंगे। सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हमेशा रेट को पंप और डंप करने का खतरा रहता है, डर बना रहता है। इसलिए हम अपने फोर्स कॉइन को डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट करेंगे। दूसरा सवाल यह पूछा गया कि सर फोर्स कॉइन का रिटर्न रेट हम लोगों को किस तरह से मिलेगा। तो सर का जवाब, लाडो सर का जवाब यही था कि इसका रेट हमारे हाथ में बढ़ाने का नहीं है। यह जो आप लोगों की कम्युनिटी है, पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी है, कम्युनिटी के हाथ में है कि हम इस फोर्स कॉइन का रेट को कितना ऊपर ले जा सकते हैं। तीसरा सवाल यह पूछा गया लाडो सर से कि सर ये एनएफटी रॉयल्टी कब लॉन्च होगा, कब तक हम लोगों को एनएफटी रॉयल्टी का इनकम मिलेगा। तो लाडो सर का जवाब था कि जैसे ही हम यूनाइटवर्स को लॉन्च कर देते हैं उसके ठीक अगले महीने एनएफटी रॉयल्टी आपके क्लासिक स्लॉट के अनुसार और आपके पास एनएफटी कितने हैं उस हिसाब से आपका इनकम वितरण कर दिया जाएगा। चौथा सवाल यह पूछा गया कि सर फोर्स कॉइन को हम कैशबैक में कैसे परचेज कर सकते हैं, कैशबैक में, छूट में कैसे ले सकते हैं हम। तो लाडो सर का जवाब यही था कि जितना ज़्यादा आपका क्लासिक के अंदर स्लॉट परचेज होगा उसी के हिसाब से आपको कैशबैक, छूट में आपको फोर्स कॉइन मिलेगा। अब आते हैं कि फोर्स कॉइन का रेट कैसे बढ़ेगा या किसी भी कॉइन को हम लोग खरीद के रखते हैं, होल्ड करते हैं। तो कॉइन के अंदर सबसे पहले 4 चीज़ देखना ज़रूरी रहता है। पहला रहता है कि सबसे पहले कि कॉइन का क्वांटिटी कितना है। दूसरा है कि यह जो कॉइन है, इस कॉइन के अंदर जो एल्गोरिथम यूज़ किया गया है वो एल्गोरिथम कैसा है। कॉइन के अंदर जो एल्गोरिथम लगाया गया है उसका नाम है डेका हाल्विंग प्रोसेस। यह डेका हाल्विंग प्रोसेस 2009 में सिर्फ बिटकॉइन के अंदर ही इसका यूज़ किया गया था। उसके बाद अभी 2023 में सिर्फ एक मेटाफोर्स का जो फोर्स कॉइन है उसके अंदर इस डेका हाल्विंग प्रोसेस एल्गोरिथम का यूज़ किया गया है। तो इसलिए इस फोर्स कॉइन का रेट बढ़ने में समय नहीं लगेगा और 58 करोड़ कॉइन ख़त्म होने में भी समय नहीं लगेगा। तीसरा है कि इस कॉइन के अंदर कम्युनिटी कितने लोगों का है। और चौथा रहता है कि इस कॉइन का यूज कहाँ कहाँ होगा जिससे कि रेट बढ़ेगा। तो फोर्स कॉइन के अंदर यह चारों चीज़ मौजूद है। पहला, क्वांटिटी जो 58 करोड़ है, कम्युनिटी जो 20 लाख का है, फोर्सेज और फोर्स के मेंबर दोनों मिला के 20 लाख का कम्युनिटी है इनका। तीसरा, यूसेज, यूज करने के लिए लाडो सर ने पहले से ही यूनाइटवर्स, माना, बूस्ट और भी कई तरह के प्रोग्राम इस मेटाफोर्स के अंदर लॉन्च करने जा रहे हैं जहां इस फोर्स कॉइन का ही यूज होगा। अब इनकम यानी पैसे के अनुसार खरीद करके रख लीजिएगा। दिक्कत हो तो संपर्क कीजिएगा, हम कॉइन सबको परचेज करवा देंगे। फर्स्ट फेज में जो हम लोगों को फोर्स कॉइन मिलेगा वह फोर्स कॉइन हम लोगों के इंटरनल वॉलेट में रहेगा। जिस तरह इससे पहले जो हम लोग मेटाफोर्स में आईडी लगाते थे तो SFC2 मिलता था और उसको आप सेंड रिसीव नहीं कर सकते थे। ठीक उसी तरह इस फोर्स कॉइन को भी हम लोग सेंड रिसीव
तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि फर्स्ट फेज़ ख़त्म होकर दूसरा फेज़ स्टार्ट नहीं हो जाता है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं हो जाता है। तब तक हम लोग फोर्स कॉइन को किसी एक दूसरे को सेंड नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट फेज में जो 23 करोड़ फोर्स कॉइन का सेल होना है, जब तक फर्स्ट फेज वाला 23 करोड़ कॉइन सेल नहीं हो जाता है और दूसरा फेज स्टार्ट नहीं हो जाता है, तब तक फोर्स कॉइन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होगा और तब तक हम लोग फोर्स कॉइन को कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। जिस तरह SFC और SFC2 SFCR को नहीं ट्रांसफ़र कर पा रहे थे, सेम उसी तरह जब तक फर्स्ट फेज वाला 23 करोड़ कॉइन ख़त्म होके दूसरा फेज स्टार्ट नहीं हो जाता है ख़रीद बिक्री के लिए और एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हो जाता है फोर्स कॉइन, तब तक हम लोग फोर्स कॉइन को एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।